नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके की लाइव क्लास शुरू हो चुकी है और आपको ये देखना है कि आप इन एमसीक्यूज लाइव में कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। अगर आप राजस्थान वनपाल वनरक्षक या लाइब्रेरियन या फिर बीएसटीसी या पीटीटी किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ डेली रात को 9 बजे जुड़े रहिएगा। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस क्लास के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे और देखेंगे कि इसमें आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। और आपको इसकी पीडीएफ जो कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी राजस्थान क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ओके सर। अच्छा, यहाँ पे मालदेव को भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार किसने कहा था? फारसी इतिहासकारों ने? नहीं सर। अबुल फजल ने? नहीं सर। अबुल फजल ने क्या कहा था? अबुल फजल ने कहा था हस्मत वाला शासक कहा था। दोस्तों याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राणा प्रताप नहीं होगा, अल बदायूनी ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी को आप सभी लोग लॉक करेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखो, अबुल फजल ने फरिश्ता भी कहा था और हस्मत वाला शासक भी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन ग्रंथ में बैराट का उल्लेख मिलता है? दोस्तों बैराट जो है ना, प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी हुआ करती थी? जनपद की अगर बात करें, बोले सर मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों ये राजधानी थी बैराट थी, या इसे आप विराटनगर बोल सकते थे उस समय, ठीक है। अच्छा, एक चीज और क्लियर करना, यहाँ पर अशोककालीन बौद्ध स्तूप भी हमें प्राप्त होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। तो राइट आंसर, किस प्राचीन ग्रंथ में बैराट का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है महाभारत में। बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। और कहा जाता है कि यहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास निकाला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारमल आमेर राजस्थान का शासक कब बना? भारमल जो है ना, आमेर राज्य का, सॉरी राजस्थान हारा है, भारमल आमेर राज्य का शासक कब बना था? ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा, क्या ही हो जाएगा राइट आंसर। देखिए जल्दी से, 1547, 1557, 1543, 1516। नहीं सर, 1547 को लॉक करेंगे आप सभी लोग, क्योंकि मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिएगा, भारमल कौन था? कछवाहा शासक था। यही ऐसा शासक था जिसने सबसे पहले मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला ये शासक था। भारमल कहाँ का था? आमेर का था। दोस्तों याद रखना, ये कछवाहा शासक था और इन्हीं के पुत्र थे जिसका नाम था भगवंत दास। और इन्हीं के भगवंत दास के पुत्र जो थे वो थे मान सिंह कछवाहा, जो हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के सामने लड़े थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, किसने करौली राज्य सेवक संघ की स्थापना करी थी? मैं बात करूंगा यहाँ पे कब करी, 1938 में करी। दोस्तों याद रखना, कब करी थी? 1938 में करी। अब आपसे पूछे कि भाई करौली राज्य सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा करी गई? तो मुंशी त्रिलोक चंद के द्वारा, मुंशी त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा करी गई। और यहाँ पर अध्यक्ष जो बनाए गए प्यारे दोस्तों, वो अभय सिंह डांगी साहब को बनाया गया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मुंशी त्रिलोक चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो ऑन योर स्क्रीन। 1137 ईस्वी में कछवा वंश के किस शासक ने आमेर राज्य की स्थापना की थी? कोकिल देव ने, मीर भोज ने, धौला राय ने, या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे दोस्तों 1137 की बात है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? दुल्ले राय की या फिर कोकिल देव की? बोले सर दुल्ले राय की करेंगे। दुल्ले राय तो सर ऑप्शन में नहीं है, धौला राय तो है ना ऑप्शन में, धौला राय। इन्हीं को दुल्ले राय कहा जाता है प्यारे साथियों। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने, दुल्ले राज नहीं है, दुल्ले राय। इन्होंने क्या किया था आपको पता है? सर हमें तो पता है, क्या है बताइए सर। इन्होंने दौसा के जो बड़गुजर थे ना, उनका यहाँ पर विस्तार था, उनके राज्यों का या उनका अधिकार था यहाँ पर, ठीक है। तो दौसा के बड़गुजरों को हराकर दुल्ले राय ने यहाँ पर 1137 में कछवा राजवंश की स्थापना करी। और बात करूं अगर इन्होंने किसके साथ मिलकर, तो अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर, ठीक है। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना धौलपुर में हुई
क्यों हुई? क्योंकि जनता को जागृत करने के लिए हुई थी। अब आपसे पूछा जा रहा है किस वर्ष में होती है? बोले सर 1900 और बताइए जल्दी से 40, 32, 30 या 34। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना कहाँ पर होती है? धौलपुर में होती है, 1934 में होती है सर। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। ओके साहब, निम्न में से किस शंख लिपि के प्रचुर संख्या में प्रमाण उपलब्ध हुए? शंख लिपि आपसे पूछा जा रहा है। तो प्यारे दोस्तों, बागोर, नौह, बैराट या गणेश्वर, तो हमने कहा कि बागोर कहाँ पर है, नौह कहाँ पर है, बैराट कहाँ पर है और गणेश्वर कहाँ पे है? दोस्तों बैराट जो है ना ये तो भीलवाड़ा में हमने बात कर रखी है। नौह दोस्तों कहाँ पर है? बोले सर भरतपुर में है। बैराट सर कहाँ पे? ये अपने जयपुर में है। और प्यारे साथियों गणेश्वर कहाँ पर है? तो ये सीकर में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, और हम बात कर रहे हैं शंख लिपि की। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी है जो शंख लिपि के साथ जाएगा। सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से राजस्थान में चप्पनिया अकाल जो है ना ये कब घटित हुआ था? प्यारे दोस्तों ये अकाल की बात हो रही है। चप्पनिया अकाल जो है ना ये कब घटित हुआ? 1905 में या 1905, 1906 में। देखो चप्पनिया अकाल क्यों कहते हैं लोग, उस समय ये विक्रम संवत था। ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, विक्रम संवत था और 1956 था विक्रम संवत। और आपको पता है कि विक्रम संवत आगे कितना है? देखिए ईसवी सन से कितना आगे विक्रम संवत? 57 वर्ष है। तो आप अनुमान लगाओ यहाँ पे कि कौन सा सही होगा, 1899 या 1900 एडी ईसवी सन। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा आप सभी का। और अगला क्वेश्चन ये लो साहब, जल्दी बताओ जल्दी से, दैनिक नवज्योति का प्रकाशन कब हुआ? देखो प्रकाशन की बात करें, ऐसे क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं जब हमें पूछा जाता है वर्ष, सन, है ना, ईयर। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे 1936 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इतना डिफिकल्ट है ही नहीं साहब, है ना। 2006 तो होगा ही नहीं, 1876 भी नहीं होगा, 1976 भी नहीं, 1936 हो जाएगा। कहाँ से हुआ था दोस्तों? अजमेर के ब्यावर से इसका हुआ था प्रकाशन, नवज्योति का प्रकाशन। ओके सर, अगला क्वेश्चन ये लीजिए, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? प्यारे दोस्तों राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की बात कर रहे हैं तो ये स्थापना करी गई थी 1919 में। कहाँ करी गई थी? बोले सर वर्धा। वर्धा कहाँ पे सर? महाराष्ट्र में है वर्धा। ओके, तो यहाँ पे तो आपका सही हो ही जाएगा। जबकि आपसे मैं पूछ लेता हूँ कि भाई राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? 1919 में वर्धा में की गई। लेकिन आपसे पूछ लेता हूँ कि भाई इसको स्थानांतरित कब किया? तो दोस्तों स्थानांतरित किया था अपने यहाँ पे 1920 में किया था, अजमेर में, है ना, अजमेर में किया ना 1920 में। तो ये चीज़ भी आप याद रखना। और नंबर 11 क्वेश्चन है कि मुगल राजपूत वैवाहिक संबंधों का बोध जो है कौन से शिलालेख से मिलता है? तो यहाँ पर जो है आप लोग गलत तो करेंगे नहीं क्योंकि अभी अभी की बात है। लेकिन ये तो आप सबको पता है कि भाई भारमल और उसकी पुत्री जोधाबाई और जो है अकबर के साथ विवाह करवाया था, मानबाई कह सकते हैं। देखो 6-7 नाम मिलते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बरबत का लेख हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे आप सभी लोग। लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध सिकंदरा जो है ना, ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करवाया और रट भी लिया होगा आप लोगों ने। सिकंदरा जो है ना ये कहाँ पर है? बोले सर ये सिकंदरा दौसा में है। ठीक है, एक दोस्तों बंशी पहाड़पुर जो है ना प्यारे दोस्तों, तो ये कहाँ पे? ये भरतपुर में, और ये भी लाल पत्थर के लिए जाना जाता है। तो लाल पत्थर के लिए एक दौसा का सिकंदरा और बंशी पहाड़पुर, ये दोनों चीज़ें। अगला क्वेश्चन है, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में कौन सा सुमेलित नहीं है? ये आप लोग बताइए, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोले सर AW दक्षिणी राजस्थान सही है, CWG उत्तरी राजस्थान ये गलत है ना, बाकी ये भी सही है, ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से 1713 ईस्वी का दक्षिणामूर्ति लेख कहाँ पर मिलता है? दक्षिणामूर्ति लेख ये अपने उदयपुर में मिलेगा। कब का है? 1713 ईस्वी का है, दक्षिणामूर्ति लेख है। ठीक है, तो ये जो है ना इसके बारे में हम बात करें तो ये उदयपुर मिल जाएगा। और ये जो रिपोर्ट पूछी जा रही है दोस्तों ये 2017 की है। ठीक है, तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट जिसे हम कहते हैं ISFR,
ISFR या IFSR, कुछ भी बोल दो आप इसको, ठीक है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। तो इसके अनुसार राजस्थान में कुल वन क्षेत्र कितना है, 2017 रिपोर्ट का पूछा जा रहा है। तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं या साथ में पढ़ के चलते हैं, तो बी को लॉक करेंगे 9.57। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के अधिकांश राजपूत राजवंश जो है किस मुख्य राजपूत राजवंश के सामंत थे। तो सीधा सीधा ये पूछा जा रहा है को जो राजस्थान के जो राजपूत राजवंश है ना, ये अधिकांश जो है कौन सी एक ऐसी राजपूत राजवंश जो है उसके अधीन या फिर सामंत थे। मतलब एक ऐसी राजपूत जाति है या फिर गोत्र है जिसके बाकी सारे राजपूत गोत्र उनके अधीन थे या फिर सामंत थे। तो वो थी प्रतिहार। प्रतिहार एक ऐसी गोत्र थी, इसके अंतर इसके सभी सामंत थे, भले ही गोहिल का कह दो, भले ही है ना कछवा का कह लो आप, भले ही भाटियों का कह लो, मतलब ये सारे यहाँ पे क्या थे, सामंत थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्राचीन नाम से हय प्रदेश जो था ये कौन सा था। राजस्थान प्राचीन नाम से हय प्रदेश, अलवर, कोटा। अलवर और भरतपुर को हम क्या कहेंगे, मेवात कह लो आप लोग, ठीक है। और भरतपुर और करौली को क्या कहेंगे, डांग प्रदेश कह लीजिए आप लोग, ठीक है। कोटा बूंदी को आप हाड़ौती प्रदेश कह लीजिए। गंगानगर हनुमानगढ़ को थली या नाली क्षेत्र कह लीजिए, ठीक है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे आपको जो लग रहा है ना कोटा बूंदी, तो ये हाड़ौती प्रदेश है, और हाड़ौती प्रदेश को आप हय प्रदेश के नाम से भी जान सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। और राजस्थान में त्रिपुर सुंदरी माता का मंदिर कहाँ पर है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 3 चोटियों से घिरी हुई पहाड़ियाँ थी पहले, आज तो छेदन हो गया है उसका, उन पहाड़ियों का अलग अलग नामों से ये थी। मैं आपको नाम भी बताता हूँ, ठीक है। त्रिपुर सुंदरी माता, इनको तुरतई माता भी कहते हैं, तुरतई माता, ठीक है। पांचाल जाति की देवी, पांचाल जाति की कुल देवी, वसुंधरा राजे की इष्ट देवी, ठीक है ना साहब। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा और राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। और ये कहाँ पर है, बोले सर तिलवाड़ा में नहीं, तलवाड़ा में है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर लो, तलवाड़ा गांव कहाँ पर है, तिलवाड़ा गांव कहाँ पर है, और तलवाड़ा झील कहाँ पर है, तलवाड़ा झील। तो दोस्तों तलवाड़ा झील तो आपके हनुमानगढ़ में है। तिलवाड़ा और तलवाड़ा, तलवाड़ा बांसवाड़ा में हो जाएगा, और तिलवाड़ा जो पाषाण काल की जो है ना, पूरा पाषाण काल का, तो ये जो है ना, ये तिलवाड़ा जो है अपने बाड़मेर में। ये सारी चीज़ें याद रखना, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चीज़ और करवा लूँ आपको, एक नो है और एक नोहर है। नोहर जो है वो तो अपने, नो जो है ये तो अपने भरतपुर में है, और नोहर जो है वो हनुमानगढ़ में है, ठीक है साहब। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, पूछा यूं जा रहा है कि भाई क्या राजस्थान के किस क्रांतिकारी ने लॉर्ड हॉर्डिंग्स पर बम फेंका था, और ये दिल्ली के लाल चौक पर या चांदनी, बोले सर चांदनी चौक पर फेंका था बम, चांदनी चौक पर बम फेंका था, 1912 में फेंका था। और दोस्तों ये फेंका था जोरावर सिंह बारट ने। ये प्री प्लानिंग किसकी थी, रास बिहारी बोस की थी दोस्तों, है ना, रास बिहारी बोस की ये प्लानिंग थी। तो प्यारे दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, लॉर्ड हॉर्डिंग पर ये बम फेंका गया था। और अगला क्वेश्चन ये लीजिए साहब, जगन्नाथ राय विष्णु का पंचायतन मंदिर किसने बनाया था। जल्दी से बताइए प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराणा जगत सिंह नहीं सर, तो फिर महाराणा प्रताप नहीं सर, महाराणा राज सिंह। देखो जगन्नाथ राय विष्णु का पंचायतन मंदिर जैसे कहते हैं, ये भाणा और मुकुंद ने मिलकर, ये दोनों जो थे ना, ये क्या थे यहाँ पे, ये शिल्पकार थे, ठीक है। तो यहाँ पे महाराणा जगत सिंह प्रथम हो जाएगा, ए ऑप्शन को लॉक कर देंगे। सूत्रधार कह लो या शिल्पकार कह लो। और पहिए का आविष्कार कौन से काल में हुआ, अग्नि का आविष्कार कौन से काल में हुआ, कृषि का आविष्कार कौन से काल में हुआ। प्यारे दोस्तों, पहिए का आविष्कार कब हुआ, नवपाषाण काल में हुआ। तो अग्नि का आविष्कार भी नवपाषाण काल में होता है, और कृषि का भी नवपाषाण काल में होता है। राइट आंसर भी हो जाएगा। और जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण वृहद राजस्थान का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा कहाँ पर किया गया था।
राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण में क्या हुआ था दोस्तों? जे और बी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ये 4 बड़ी बड़ी रियासतें। 30 मार्च दोस्तों याद रखिएगा 1949 को क्या होता है? विलय होता है यहाँ पे, राजस्थान का एकीकरण के अंदर विलय होता है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा जयपुर, ठीक है ना, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और ये लीजिए अगला क्वेश्चन, कुंज विहार का चित्र जो है ना कौन सी चित्र शैली का है? कुंज विहार का चित्र किस चित्र शैली का है? तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे जो है ना ये आपका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा अलवर शैली का है, ठीक है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। देखिए डालू राम को या फिर डालूचंद, डालचंद है सॉरी, है ना, डालचंद, देखो एक डालचंद नाम से जो है ना यहाँ का चित्रकार है। और भी जैसे चित्रकार है कौन कौन से? डालचंद है, बलदेव है, नानक राम है, याद रखिएगा। शिवी जनपद सिक्के राजस्थान के किस शहर से प्राप्त हुए दोस्तों ये बताओ? देखो यहाँ पे क्लियर कर लो कि नगर कहाँ पे? नगर टोंक में। और नगरी कहाँ पे? नगरी चित्तौड़ में है। तिलवाड़ा कहाँ पे? तिलवाड़ा बाड़मेर में है। और जोधपुर की बात करें तो जोधपुर कहाँ पे? राजस्थान में, ठीक है। तो शिवी जनपद की बात करी जाए तो शिवी जनपद के सिक्के जो है ना ये हमें नगर में मिले। नगर कहाँ पे? टोंक में। और इसको हम प्राचीन भारत का टाटा नगर बोलते हैं। हम इसे क्या बोलते हैं भैया? टाटा नगर बोलते हैं। डॉक्टर हन्ना रीड के नेतृत्व में इसका उत्खनन करवाया गया। किसके द्वारा? डॉक्टर हन्ना रीड के नेतृत्व में स्वीडिश दल लगाया गया था यहाँ पे। नहीं सर ऐसा तो नहीं है। तो हन्ना रीड कहाँ लगाया था पता है आपको? हन्ना रीड को लगाया था प्यारे दोस्तों रंगमहल की सभ्यता में। याद रखना दोस्तों रंगमहल की सभ्यता में हन्ना रीड को लगाया गया था। अब ये रेड टोंक है ना इसके लिए अपन आगे और बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे जो है ना नगरी होगा राइट आंसर, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। शिवी जनपद के सिक्के जो है ना ये नगरी चित्तौड़ में मिलते हैं हमें। शिवी जनपद आपको पता है, देखो शिवी जनपद जो था ना उसके अंतर्गत उदयपुर वगैरह का क्षेत्र भी आया करता था, नॉर्मल थोड़ा सा, ठीक है। और इसका प्राचीन नाम शिवी भी बोलते हैं। तो दोस्तों याद रखना यहाँ पे नगरी हो जाएगा। सॉरी मैंने आपको नगर बताया लेकिन नगरी होगा, ठीक है ना। और हालांकि नगर का क्वेश्चन आगे आ जाएगा आपका, मैं मतलब उस हिसाब से रह गया था। ये लो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मिहिर और ग्रह 2 शब्दों से मिलकर बना दुर्ग कौन सा है? मिहिर धन ग्रह 2 शब्दों से मिलकर बना दुर्ग कौन सा है? तो प्यारे साथियों राइट आंसर जो है वो हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग। और मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें तो वो किला है जोधपुर का किला। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल सा जवाब है। किस खेल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया है? कितना आसान क्वेश्चन है। और जब ऐसे आसान प्रश्न हम पढ़ते हैं तो दिल जो है ना गदगद हो जाता है, मतलब दिल ने ठंडक मिल जाओ ऐसा है नहीं, दिल ठाडो हो जाए करे। एडा क्वेश्चन आवे जो दिल ठाडो जो ऐसा मतलब 1 सेकंड ही को नहीं लगा वहाँ पर और सब वो जल्दी कर दे कि अपने एंड में तो डी है नहीं तो चलो गोड़ो भर दो आगे हालो, है कि नहीं। पण साहब एडा क्वेश्चन आजकल पूछे ही कटे हो, एडा कौन पूछे करे। एडा पूछ ले कि इनो है नहीं घोषणा कद करी थी? तो 1948 रे मायने करी, ठीक है। 1948 मायने घोषणा करी कि भाई बास्केटबॉल जो कि नहीं और राजस्थान रो राज्य खेल है। याद रखो साहब, बाकी को तो कहीं कर सको, है कि नहीं सर। याद कौन रहे तो बादाम खाओ सर, बादाम को कहो जगो कहो पण ए खाओ चीज़ है नहीं, एन खाए बिना काम दोरो हालनो खैर याद नहीं रहे। तो यूँ नहीं कि थे हमारा किलोमीटर हो जाओ बैठे बैठा, यूँ नहीं करनो अपने आराम हो, मतलब 8-8 10-10 कुलियाँ जकी है बिगो ने खाया करो, ठीक है। चलो साहब अटे जो को कई वेला राइट आंसर। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे जो है अकबर का मुख्य उद्देश्य, मुख्य टारगेट, मुख्य पर्पज क्या था, है ना, यही पूछा जा रहा है ना आप लोगों से। तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था। प्रताप मैं तुझे मेरी जो जागीर है, मेरा जो राज है, मेरा शासन है उसका 50% तुझे दे देता हूँ, तो मेरे अधीन आ जा तू। बट महाराणा प्रताप तो थे स्वाभिमानी थे, स्वाभिमान पे अड़िग रहे, वो थे महाराणा प्रताप। अगला क्वेश्चन नंबर 28 निम्न में से देश का सबसे प्राचीनतम किला कौन सा है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पढ़िएगा, चित्तौड़ का किला,
7वीं ईस्वी का है। मेहरानगढ़ का 15वीं ईस्वी का है। ये मान लो अपन 12वीं ईस्वी का है। नाहरगढ़ ये 1700 में बना लगभग, ठीक है। तो सबसे पुराना कौन सा, ए ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन जब आपसे पूछे कि भाई भारत राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा, वो भटनेर है दोस्तों, 285 ईस्वी में बनाया था। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हम ऐसे याद रखेंगे चित्तौड़गढ़ का किला। अगर ऑप्शन में भटनेर आएगा तो फिर भटनेर को ही करेंगे, इसमें तो क्या बड़ी बात है। नंबर 29 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कुंभाकालीन रणकपुर लेक में बूंदी का क्या नाम मिलता है। रणकपुर लेक कहाँ पर है, रणकपुर में दोस्तों। रणकपुर कहाँ पे, रणकपुर पाली में है, ठीक है। और यहाँ पे है जो राइट आंसर हो जाएगा वृंदावली लॉक करेंगे आप सभी लोग। और अगला क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर। और ये क्वेश्चन मैंने अभी आपसे पूछा कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई, तो 1919 में की गई। स्थानांतरित कब की गई, बोले सर 1920 में स्थानांतरित हो गई। अब इसको इग्नोर करते हैं, आओ मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना में किस जिले का लिंगानुपात जो है ये सबसे कम है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो है ना सबसे ज़्यादा अगर पूछे तो वो डूंगरपुर का है। कितना है सर, वो 946 है। समझ रहे मेरी बात को। और धौलपुर की बात करें वो 846 है, ठीक है। और डूंगरपुर की बात करते हैं वापस से, क्योंकि उस बार मैंने गलत बताया। डूंगरपुर है ना, सही है ना, हाँ डूंगरपुर। पेन से वापस इरेज हो रहा है। खैर डूंगरपुर है जो 994 है साहब, और धौलपुर में 846 है। तो अब इतना डिफरेंस है तो याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आपको देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में। नंबर 32 का आपको आंसर देना ही होगा। सर नहीं दिया तो भाई जुर्मानो लागेला, नहीं दियो तो यानी अब्सेंट लाग जावेला। पूरी भली क्लास देखी है तो भी अब्सेंट लागेला अगर आप इन्हों जवाब नहीं दे पाया तो। सर प्रताप सिंह 1900 ईस्वी में जोधपुर रिसाला लेकर कहाँ गए थे। जोधपुर का रिसाला लेकर गए थे सर प्रताप सिंह, लेके गए तो 1900 ईस्वी में लेके गए थे। अब कहाँ गए थे ये सब आप बताओ। सर हम नहीं थे उस समय। अरे थे तो कौन यहाँ नहीं ठाए, पर तो इनो आंसर तो बताना पड़सी साहब। मैं कही हो तो ऑन टाइम मैं पसी तो कोई है नहीं है, को नहीं है, समझ लो यार। मैं भी तो याद करियो नहीं आज चीज़। चलो साहब बढ़िया, चौकी बात है। आपने क्लास तो बढ़िया लागी वेला। इन्नी PDF जगह यानी आपने की जगह मिलेला, ध्यान है आपने राजस्थान क्लासेज माते मिलेला। राजस्थान क्लासेज तो सर आईज है, लेकिन वेबसाइट जगह यानी राजस्थान क्लासेज आप गूगल में जाओ ला, आराम हो जाइजो, कोई धक्का मुक्की मत कर जो, ठीक है नहीं। मोटे भीड़ तो घनी पड़े वेबसाइट माते भी, पर आप रे धक्का मुक्की नहीं करनी, आराम हो जानो राजस्थान क्लासेज री वेबसाइट माते। लिखनो आपने गूगल में जान राजस्थान क्लासेज, और राजस्थान जी के लाइव क्लास PDF माते क्लिक कर जो, ताकि आपने उठे जगह सारी PDF मिल जावेला डे वाइज डे। ठीक जने आलू में आप सब जनारो घणो और घणो आभार, घणो घणो धन्यवाद।